जय सद्गुरुदेव। सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना है। जो भी विहंगम योग परिवार में है, भक्ति लिया है, उपदेश लिया है, साधना उनका चल नहीं पा रहा है, उन्हीं के लिए ये विशेष सत्संग है। आपको जो संसार में जो पूजा पाठ जो चल रहा है, हम किसी जो है विद्वान को बुलाते हैं, संत को बुलाते हैं, कथा सुन लेते हैं, प्रसाद बांट लेते हैं, भगवान के आगे, मूर्ति के आगे जो है हम वहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती फूल माला चढ़ा लेते हैं, बेल पत्र चढ़ा लेते हैं और जो है स्वर वेद का पाठ कर लेते हैं या किसी रामायण का कोई ग्रंथ का पाठ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं और मंदिर में भी जा कर के दर्शन कर आते हैं, नहा करके धो करके आ कर के घर में हम लोग भोजन बनाते हैं, नहा धो करके जो है पवित्र हो करके जो है, और जो भी हम भगवान के चरणों में जो अर्पण करते हैं, ये सब पूजा कह सकते हैं। पूजा है, ये शुभ कर्म है। इससे परिवार, आपका बच्चे, आपका पति शांतिपूर्वक आपका घर जो है वो सही से चलेगा। लेकिन ये बाहर की जो है पूजा है, अंदर की पूजा जो है क्या है, साधना क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपका मन है, मन जो है बाहर जाता है, भागता है इधर उधर। मंदिर में जाओ, इस आश्रम पर जाओ, उस आश्रम पर जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, जमुनोत्री जाओ, वैष्णो माता देवी मंदिर जाओ, अमरनाथ मंदिर जाओ। इससे आपका बाहर का यात्रा होगा। तो बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मरो जग माय। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मरो जग माय। विहंगम योग जितनी भी सद्ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए मना नहीं करता है। आप ऐसा मत सोचिए कि रामायण पढ़ने के लिए मना किया जाता है। जो भी है हर चीज़ पढ़िए, गीता मंत्र पढ़िए, गायत्री पढ़िए, सब पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए। लेकिन आपको जब तक अंदर की साधना नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, ढोल मजीरा बजेगा, इससे शांति नहीं मिलेगी। तो शांति कैसे मिलेगी? आपका आत्मा का दर्शन कैसे होगा? वो बाहर से नहीं होगा। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मरो जग माय। तो आपने तो सद्गुरु कर लिया है, आपने उपदेश ले लिया है, मंत्र पढ़ लिया है। जो है सबसे बड़ा गुरु मंत्र गायत्री मंत्र होता है। तो आपको अंदर में साधना भी करनी पड़ेगी। अंदर में बहुत सारी विद्याएं हैं, अनेक ज्ञान है जो है, तो अंदर में कैसे करेंगे? तो स्वामी जी ने लिखा हुआ है, थीर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान।
धीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति भरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। धीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति भरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। अभी आप सोचते हैं कि मैं पढ़ लिया, डिग्री कर लिया, इतना पैसा कमा रहा हूँ, इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। ये बाहर का ज्ञान है। बड़ से बड़ विद्वान जगा सेवाहीनन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कवन विधि पाव। बड़ से बड़ विद्वान जगा सेवाहीनन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कवन विधि पाव। तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। आप बोलोगे मैं वहाँ दर्शन कर लिया, वहाँ दर्शन कर लिया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, इससे आपको जो है कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो जो है थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, आप देख लिए, आप विद्वान हो गए, सबका सामने कह सकते हैं ये भी गए थे, वो भी गए थे, ऐसा नहीं है। आपका अंदर में ही ज्ञान प्राप्त करना है। अंदर में एक ज्योति है जो अनेक जन्मों से सोई हुई है, उसको सद्गुरु जगा देता है। उसी ज्योति को जगाना है। तो जब आप गुरु का चरण में शांति से जब बैठेंगे तो सांस की गति और मन जो है जब कम होने लगेगा तब वो ज्योति बढ़ेगी जो है। धीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति भरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो मन जो है उस ज्योति को जो है बुझा देता है। मन जो हवा के माफिक काम करती है ये। तो जैसे जैसे मन शांत होगा वह ज्योति जग जाएगी। वो ज्योति जग रही है, अनेक जन्मों से जगी हुई है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जगी नहीं है। मन उसको दबा देता है। उसी ज्योति को जगाने के लिए आपको जो है सद्गुरु के चरण में बैठ करके वो मन को स्थिर करना होगा। जो सांस की गति आपको नाक से बाहर निकल रही है, उसी जगह में मन को लगा करके रखना है और गुरु के चरण भी वहीं पर जो है भाव रूप में लेना है। भाव रूप में लेने का मतलब आप जैसे संसार में मन में आप क्या बिठाते हैं, हम किसी अपना दोस्त के साथ हैं, मित्र के साथ हैं, ऐसे भाव मन में लेते हैं। ऐसे ही सद्गुरु को मन में भाव लेना है कि हमारे सद्गुरु जो है हमारे साथ में हैं। ऐसे भाव में गुरु का चरण में जो है उस पर लगा करके स्थिर रखना है। धीरे धीरे स्थिर रखते 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 ज्योति जग जाएगी। जब आपको जग जाएगी तब अंदर बाहर भीतर सब ज्ञान हो जाएगा। इसको साधना करना पड़ेगा। इसी साधना को स्वामी जी ने 17 वर्ष तक किया। लगातार समाधि अनुष्ठान में बैठ करके जो है आश्रम पर, वृत्तिकूट आश्रम बलिया में है, वहाँ पर जो है स्वामी जी ने, जंगल था पहले और अभी वहाँ केवल वही आश्रम ही बना है। आसपास में कोई घर मकान नहीं रहता है वहाँ। उसी जगह में स्वामी जी ने 17 वर्ष तक साधना किए। तो गुरु का चरण में जो भाव रूप में लिया हुआ है वही मन को जो है और सांस की गति को रोकना है। जब रोकेंगे तो जो है ज्योति उदय हो जाएगी। दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो हो, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छबिसोय। तो गुरु का चरण में जो है, चरण को जो है ध्यान पूर्वक भाव रूप में देखते देखते देखते
ज्योति उदय हो जाएगा। और जब ज्योति उदय हो जाएगी तब आपको जो है उसी ज्योति के प्रकाश में आपको अपना स्वरूप दिखाई देगा। जो आप शीशा में, दर्पण में, मिरर में, मोबाइल में जो आप स्वरूप देखते हो, ये स्वरूप नहीं है, ये आपका जड़ स्वरूप है। तो गुरु के चरण में ही मन को, सांस की गति को रोकते 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 आपको जो है ज्योति जग जाएगी। उसी को स्वामी जी ने कहा है, दो आरणी संघर्ष में प्रगटय निज होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो गुरु के चरण में मन को मारते 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 मन दो भाग में टूट जाएगा। एक जड़ मन हो जाएगा, एक चेतन मन हो जाएगा। तो चेतन मन से जो है गुरु का चरण में सूरज से मारना है, खूब मारते रहिए, मारते रहे, मन से मारना है। मन से मारते मारते मन जो है दो भाग में टूट जाएगा। मन में गंदगी है जो है वो टूट कर ख़त्म हो जाएगी, तब शुद्ध हो जाएगा। तब शुद्ध हो जाएगा तब आपका स्वरूप दिखाई देगा। आप 6 महीना तक खूब साधना करिए, सुबह भी शाम में भी। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, विनती है, ताकि आप इसको करें। और सद्गुरु से प्रार्थना है कि आपकी जो है चेतना जो है गुरु चरण में लग लग करके वो टूट करके दो भाग में हो जाए, एक जड़ खत्म हो जाए और जो है चेतन जो है बच जाए। तो वही चेतना जब जग जाएगी, आपकी ज्योति जग जाएगी, तो उसी से आप प्रभु का दर्शन करेंगे। वो आँख से दर्शन नहीं होता है, ये जड़ दर्शन है, ये चेतन दर्शन। वही ज्योति जगने के बाद आपको आत्मज्ञान उदय हो जाएगा। और यही साधना आपको करनी है। और सद्गुरु से प्रार्थना है कि आप इस कार्य को डेली करिए, क्योंकि मानव जन्म मिला है, अन्य जन्म में संभव नहीं है। आपको भोजन मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो ज़्यादा चिंता न करें। बैठ करके गुरु का चरण में आधा घंटा जो है मन को उसी में मारना है। गुरु का चरण में जो है मन से उसको पकड़ करके रखना है, जहाँ सांस की गति चल रही है। इसी से आपका काम हो जाएगा। भगवान आपको शक्ति दे कि आप इस साधना को कर सकें, और करते करते आप बुझ जाएंगे। आप सद्गुरु के महान हंस हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।